आपको बीजेपी के 2014 का ये महंगाई वाला विज्ञापन याद है, जिसमें एक महिला कहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते रहे तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। और सच कहें तो उस वक्त जनता ने माफ भी नहीं किया। सरकारें बदल गई, नारे बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन अब 12 साल बाद आपसे एक सवाल है कि क्या महंगाई बदली? क्योंकि आज हालात ये हैं कि पेट्रोल के दाम 100 के आसपास, डीजल महंगा हो गया है, एलपीजी सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से इतना बाहर हो गया है, अमूल मदर डेयरी के दूध तक 2 रुपए महंगे हो गए हैं। तो घर से बाहर निकलते वक्त कैश एक्स्ट्रा जरूर लेकर निकलिएगा। दाल महंगी, सोना चांदी आम आदमी की पहुंच से इतनी दूर कि मिडिल क्लास अब शादी में गोल्ड नहीं रोल्ड गोल्ड पर आ गया है। और जिस देश में 80 करोड़ आबादी पहले से ही सरकारी राशन पर निर्भर है, जहां आम आदमी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सोना गिरवी रखता है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोना ना खरीदने वाली अपील थोड़ी हास्यास्पद लगती है। पेट्रोल डीजल के दामों में 3-3 रुपए का इजाफा होने से अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 90 रुपए तक पहुंच गई है। इसी के साथ सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। अब आप ये मत सोचिएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी इनके दाम बढ़ते हैं, फ्रेट बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, तो जनाब आपकी जेब, आपके किचन, सब पर इसका असर पड़ेगा। और सोचिए, जब ट्रक टेम्पो का किराया बढ़ेगा तो दूसरे राज्यों से आने वाली फल सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे। जब किसान अपनी ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए ज्यादा खर्च करेगा तो आपके घरों में आने वाला अनाज भी महंगा होगा। और ये महंगाई यही रुकने वाली नहीं लगती, क्योंकि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण घाटे की बात कर रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज क्या है जानते हैं? जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने ईंधन बचाने की अपील की, कुछ नेता अचानक सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गए। कोई साइकिल चलाते दिखा। एमपी के सीएम मोहन यादव को मेट्रो में सफर करने के लिए दिल्ली मेट्रो आना पड़ा, जहां वो कैमरे के साथ सफर करते हुए दिखाई दिए। अभी शायद इन नेताओं में ये बहस छिड़ी हुई है कि किसकी रील सबसे बढ़िया बनी है या किसकी ज्यादा वायरल होगी। इसीलिए कईयों ने तो रिक्शे पर बैठकर रील बनाना शुरू कर दिया, तो कोई साइकिल लेकर ही विधानसभा चल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे महंगाई नहीं, कोई इंस्टाग्राम चैलेंज चल रहा है। हालांकि लंबे चौड़े काफिलों में चलने वाले ये नेता कब तक की बचत के नाम पर दिखावा कर पाएंगे, ये देखना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जहां एक तरफ ये नेता जनता को अपनी स्कूटर खड़ी कराने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में नए नए मंत्री बने हंसराज विश्वकर्मा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर माहौल बना रहे थे। शायद इनसे पहले मोदी जी की अपील विपक्ष नेता राहुल गांधी को सुनाई दी गई। आज पेट्रोल भरवाते वक्त आदमी गाड़ी कम, अपनी औकात ज्यादा देखता है। स्कूटर का मीटर कम घूमता है, इंसान का दिमाग ज्यादा घूम जाता है। और मजेदार बात देखिए कि जब विपक्ष में ये लोग थे तो पेट्रोल के 5 रुपए बढ़ने पर भी सड़क पर प्रदर्शन हो जाता था, और अब 50 रुपए भी बढ़ जाए तो कहा जाता है कि वैश्विक परिस्थितियां हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार है। सवाल यह है कि जब सारी दुनिया तैयारी कर रही थी तो हमारे नेता हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब एलपीजी क्राइसिस शुरू हुई थी तो कुछ नेता इसे विपक्ष की चाल बताने में लगे थे, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, अचानक से सरकार की तरफ से जनता को यह सरप्राइज कैसे थमा दिया गया? शायद यही इस दौर की सबसे बड़ी विडंबना है। 2014 में जिस जनता से यह कहा गया था कि महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी, 2026 में उसी जनता से यह कहा जा रहा है कि थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बस मेट्रो में ट्रेवल कर लीजिए, ईंधन कम इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या इस देश का मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स देने, ईएमआई भरने और महंगाई झेलने के लिए बचा है? क्योंकि जिस देश में नेताओं के काफिले छोटे नहीं हो रहे हैं, वीआईपी कल्चर नहीं खत्म हो रहा है, सरकारी खर्च कम नहीं हो पा रहे हैं, वहां सिर्फ आम आदमी से ही त्याग की उम्मीद क्यों की जा रही है? आखिर कब तक जनता अपने सपनों की जगह महीने के अंत में खर्चों का ही बजट बनाती रहेगी? कब तक स्कूटर खड़ी करके राष्ट्रहित निभाएगी? जनता सब याद रखती है, चाहे वो पुराने विज्ञापन हो या फिर वो भाषण हो। इसलिए आखिर में इस जनता से एक सवाल है कि जनता अब क्या करेगी?